प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज की सभा में सबका वेलकम करते हैं। आज कितने लोग खुश हैं यहाँ पे? सब खुश हैं। यस, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा राजा, हमारा यहोवा हमारे साथ है। हर घड़ी हर समय वो हमको थामे लिए चलता है, अपनी अगुवाई में हमें लेके चलता है। हर समय हर घड़ी वो हमको अपने प्रेम और अपनी सुरक्षा में रखता है। आज धन्यवाद देते हैं। सचमुच इतना सुंदर है कि हम सब उसके साथ हैं, उसकी लोग हैं। धन्यवाद देते हैं। इस कठिन समय में जब हम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? जब सब कोई अस्त व्यस्त है, लोगों में शांति नहीं है, लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको ऊंचा उठा सकते हैं, उनके बीच में परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं, उनके लिए अच्छा बोल के, उनको उत्साहित करके कि वह परमेश्वर को प्रेम को पहचानेंगे। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि हर समय जब ऐसी परिस्थितियां आई, प्रोफेट्स आए और वो मन फिराव का समाचार देख लेके आए, यह बता के हुए कि पाप बहुत बढ़ गया है, आइए हम परमेश्वर के पास वापस जाएं। अभी भी वैसी परिस्थिति है, आइए हम सबको मन फिराव का, बहुतायत का सुसमाचार बताएं और सबको ऊंचा उठाएं इस समय, इस घड़ी। धन्यवाद देते हैं आपकी हमारे इस सभा में उपस्थिति के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें इस सभा को शुरू करते हुए। धन्यवाद 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 प्रभु, आपने हमें आशीषों से भरा है, अपने प्रेम से भरा है, अपने नाम से भरा है। धन्यवाद देते हैं आपने हम सबको एकत्रित किया है कि हम सब एक साथ मिलकर आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। इस लॉर्ड धन्यवाद देते हैं, हमने अपने मार्ग में लेके चलो लॉर्ड। इस लॉर्ड हमें ऊंचा उठाओ, हमें आगे बढ़ाओ लॉर्ड। इस लॉर्ड कि हम हर जगह पे आपके प्रेम को बांट पाएंगे लॉर्ड। इस लॉर्ड जो परेशान है उसको छू पाएंगे लॉर्ड। इस लॉर्ड आपके प्रेम के द्वारा लॉर्ड। इस लॉर्ड और उनको उत्साहित करेंगे और उस मन फिराव का जो समाचार है सबको दे पाएंगे लॉर्ड। इस लॉर्ड और सबको आपके राज्य का अधिकारी बनाएंगे लॉर्ड। इस लॉर्ड धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम जानते हैं लॉर्ड। इस लॉर्ड आप हम सब के लिए समुद्र को दो पार्ट कर सकते हो लॉर्ड। इस लॉर्ड ऐसे ऐसे मिराकल कर सकते हो हमारे जीवन में लॉर्ड। इस लॉर्ड जब हम आपके पास आते हैं और आपके लोग कहलाते हैं लॉर्ड। इस लॉर्ड हम सबको अपनी उस मिराकल से भर दो लॉर्ड। इस लॉर्ड कि हम उसको सबको बांट पाएं, सबको दिखा पाएं और आपके प्रेम का प्रचार कर पाएं लॉर्ड। इस लॉर्ड सब जगह पे आपकी आत्मा की उपस्थिति हो, जहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं लॉर्ड, सबको छू लो अभी लॉर्ड। सब समझ पाएंगे और आपके प्रेम को बांट पाएंगे। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रेम पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज का ठहराया हुआ रिस्पॉन्सिव रीडिंग जो हमें मिलता है भजन संहिता 67, हम बारी बारी से पदों को बोलेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए।
हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आखिरी पद हम एक साथ बोलेंगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आज वह दिन है खुदावन का, जिस दिन वह उठा मुर्दों से, देह में ताकत खुदा की गाए हम अब खुशी से। खुशी मनाए हम इसरो, ऐ बाप हमारे बीच में आ, और हम के गीत कबूल फरमा। है खुसरो, जय खुसरो, खुशी मनाए हम इसरो। हम आए हैं अब तेरे घर, तेरी इबादत करने को। तू प्यार और फैल से नजर कर, और हम पर भी मुतवज्जी हो। ऐ खुसरो, जय खुसरो, खुशी मनाए हम इसरो। ऐ बाप हमारे बीच में आ, और हम के गीत कबूल फरमा। ऐ खुसरो, जय खुसरो, खुशी मनाए हम इसरो। ऐ बाप तू हम पर जाहिर हो, और हक की दे हमें तालीम। जो गाफिल है जगा उनको, मगरूरों कर तू कर हलीम। ऐ खुसरो, जय खुसरो, खुशी मनाए हम इसरो। ऐ बाप हमारे बीच में आ, और हम के गीत कबूल फरमा। ऐ खुसरो, जय खुसरो, खुशी मनाए हम इसरो। चला हमको तू सीधी राह, और बख्श उम्र हो तमाम। हम देखे तेरी दरगाह, और करे तेरी हम मुदा। ऐ खुसरो, जय खुसरो,
प्रभु से मना ये हमें आज का पहला पाठ दानिएल अध्याय 1 पद संख्या 1 से 21। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने फौजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दखपदों में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। फौजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानिएल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का सद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनागो रखा। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने फौजों के प्रधान के मन में दानिएल के प्रति कृपा और दया भर दी। फौजों के प्रधान ने दानिएल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानिएल ने उस मुखिया से, जिसको फौजों के प्रधान ने दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसे के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और उस दिन तक उनको जांचता रहा। उस दिन के बाद उसने मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया का भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दखमधु दोनों छुड़ाकर उनको साग-पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानिएल सब प्रकार की दर्शन और सपने के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर फौजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानिएल, हनन्याह, मिशाएल
और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियेल खुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। यहाँ तक आमीन। यह प्रभु का वचन है। आज का दूसरा पाठ वचन हमें मिलता है प्रेरित अध्याय 10 पद संख्या 9 से 16। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। आप हमारे साथ हैं लॉर्ड यीशु, और आपकी उपस्थिति यहाँ पे है लॉर्ड यीशु। आप सबसे प्रेम करते हैं लॉर्ड यीशु। हम आपके पास आ रहे हैं लॉर्ड यीशु, अपनी आत्मा से हमें भरो लॉर्ड यीशु।
शैतानी चूहों से बचा कर रखो लॉर्ड यीशु। जब वो बहुत प्रबल है लॉर्ड यीशु, हम आप में और छुपते जाते हैं लॉर्ड यीशु, क्योंकि तुम्हारा मालिक है लॉर्ड यीशु, तो हमारा राजा है लॉर्ड यीशु, तुम्हारा कर्ता है लॉर्ड यीशु, तुमने हमें बनाया है लॉर्ड यीशु, हम आपकी प्रजा, आपकी भेड़े हैं लॉर्ड यीशु। थैंक यू लॉर्ड यीशु। यस लॉर्ड यीशु। We worship you, Lord. We worship your name, Lord, yes, Lord. We lift your holy name, Lord, yes, Lord. Oh, Jesus, Lord. Fill this place, Lord. जहाँ भी लोग हैं आपके, Lord, yes, Lord. वहाँ अपनी आत्मा से भर दो, Lord, yes, Lord. कि हम सब आनंद करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। We worship you, Lord. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सलाम है तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ यस लॉर्ड, आप हमारे खुदा हो लॉर्ड यस लॉर्ड, आपने हमें बनाया है लॉर्ड यस लॉर्ड। ओ जीसस लॉर्ड, thank you Lord yes Lord, we worship your name Lord yes Lord. Oh God Jesus, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों को छुड़ाने को अपने बेटे को कर्मा किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कर्मा किया। हम आए हो सलाम, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु तू है प्रभु हमारा खुदा। हम आए हो सलाम, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Thank you Jesus Lord for the Holy Spirit Lord, जो आपने हम सबको दिया है लॉर्ड इस्लाम, जो हमारा सहायक है लॉर्ड इस्लाम, वो हर समय हर घड़ी आपको अगुवाई में लेके चलता है, अपने मार्ग में लिए चलता है। ओ जीसस
चला। मेरे यीशु के जैसा बना पवित्र आत्मा तू है हमारे सदा। अपनी राहों पे हमको चला। हमें यीशु के जैसा बना। हम आए हो सदा। तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु तू है प्रभु हमारा खुदा। हम आए हो सदा। तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम आए हो सदा। तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु जीसस तू हमारा खुदा है। तू हमारा प्रभु है लॉर्ड। तू हमारा राजा है लॉर्ड। तू हमारा अगुवाई करता है लॉर्ड। तू हमसे प्रेम करता है लॉर्ड। तू हमारे साथ है लॉर्ड। तुम्हें कोई गति नहीं है लॉर्ड। हम सुरक्षित हैं आपके नाम में लॉर्ड। बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है लॉर्ड। ओ जीसस लॉर्ड कोई नहीं है आपके जैसा लॉर्ड। मेरा घर तेरे हाथों में था। तेरे हाथों में है कल। तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा घर तेरे हाथों में था। तेरे हाथों में है कल। तेरे हाथों में है प्रभु। यीशु तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। हम आए हो सदा। होली गॉड जीसस तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 Thank you, Lord. आज के लिए ठहराया गया हुआ सुसमाचार पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 31 से लेकर 33 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य
राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे प्रियो भाइयों, बहनों और बच्चों, सबको यीशु सहाय। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु और एक बार हम सबको ये अनुमति दिया आज रविवार वो आराधना में उसके चरणों के पास बैठकर उसकी आराधना करने के लिए। आज एक विशेष दिन हम सब के लिए, ये महीना का मंथ ऑफ अगस्त का लास्ट डे है। ये साल का 8वां मास पूरा हो गया, प्रभु की दया से, प्रभु की करुणा से। मोर देन 5.5 months हम एक लॉकडाउन पीरियड में हम गुजर रहे हैं, तब भी प्रभु हम सब के साथ है, हमको सुरक्षा दे के रखा है। बहुत सारे चुनौती हम सब के सामने हैं, तब भी प्रभु हम सबको आशीषित किया है। हम धन्यवादी हैं। आज हम जब आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए, प्रभु हम सबको आशीष दे, ताकि परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, मनन करेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा प्रभु के पास प्रार्थना है। आज का जो थीम रखा गया है वो है क्रिश्चियन प्रेजेंस इन मल्टीपल फेथ सोसाइटी। क्रिश्चियन प्रेजेंस इन मल्टीपल फेथ सोसाइटी। बहु विश्वास मत समाज में मसीह लोगों का उपस्थिति। हम ऐसा एक देश में वास करते हैं, भारत में, जहाँ बहु विश्वास, बहु सांस्कृतिक मत के लोग वास करते हैं। और हम जो हैं मसीह के लोग, हम एक अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी। और आज हमको कहा जाता है, तुम लोग मसीह लोग, ये समाज में जब तुम वास करते हो, तुम्हारा उपस्थिति उन सबको पता होना चाहिए, मेजॉरिटी लोगों को। ये कैसे संभव होगा? लेस देन 3% of the population of India are Christians. इतने सारे लोगों के पास, इतने लोगों के सामने हम जब इतने छोटे से एक दल हैं, गोष्ठी हैं, हम कैसे हमारा उपस्थिति को हम साब्यस्त कर पाएंगे उन लोग के सामने? एक बड़ा चुनौती है हम सबके सामने। उसका बारे में हम आज कुछ समय मनन करेंगे। उससे पहले मैं अनुरोध करता हूँ हमारे संडे स्कूल बच्चों को, वो भी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज मैं कुछ बाइबल स्टोरीज में बताना चाहता हूँ तुम सबके लिए, संडे स्कूल स्टूडेंट्स। मैं धन्यवादी हूँ। फर्स्ट संडे एंड थर्ड संडे ऑनलाइन में संडे स्कूल क्लासेस हो रहा है, और संडे स्कूल बच्चे आप सब बहुत
एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ। संडे स्कूल टीचर्स लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने अच्छे तरह से बच्चों को वो इन्वॉल्व कराते हैं। क्विज होता है, स्टोरीज टेलिंग होता है, आर्ट होता है, ड्राइंग्स होता है, और भी फैंसी ड्रेस भी होता है। क्या नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और भी अच्छे तरह से संडे स्कूल में आप पढ़िए और आत्मिक ज्ञान में आपका वृद्धि हुए, ये मेरा प्रार्थना है। लेकिन आज संडे स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं कुछ स्टोरीज बताना चाहता हूँ, बाइबल स्टोरीज आप सबको। आज का जो थीम है उसका माध्यम में ध्यान से आप तुम सब सुनिए। हम जब देखेंगे हमारा बाइबल इतिहास को देखेंगे, इतिहास हमको बताता है जितने सारे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे आदि से, वो सब बहु विश्वास मत समाज में वास करते थे। अन्य संस्कृति के लोगों के बीच में वो लोग रहते थे और गवाही भी वो लोग दे चुके हैं। दूसरे मत लोगों के साथ रहना अच्छा है, लेकिन एक बड़ा चुनौती है। उसके साथ साथ भी मसीह लोगों के लिए ये एक बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी भी है। जब हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है बहु विश्वास मत समाज में वास करने के लिए, ये हम सब के लिए एक भी चुनौती है और भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। हम इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। हम देखेंगे यूसुफ का बारे में, जोसेफ का बारे में। बच्चों, तुम सब जानते हो जोसेफ का बारे में। जोसेफ का स्टोरीज बहुत लंबा स्टोरी है, वो तुम सबको मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 37 से लेके आगे तक 41 तक आपको मिलेगा। ये जोसेफ का लाइफ स्टोरी। जब जोसेफ को 17 इयर्स हुआ था, जवानी का समय, जवान था वो समय उसका सामने एक चुनौती आके पहुंच गया। वो किनान देश में था, कनान में, पेरेंट्स लोग के साथ और अपने भाई लोग के साथ। लेकिन ये भाई लोग क्या किए, उसके साथ कुछ मतभेद हुआ जोसेफ के साथ। और अब तुम सब स्टोरी अच्छा तरह से जानते हो, लेकिन आज थोड़ा समय कम है, बहुत सारे विषय कहना है, मैं स्टोरी को थोड़ा शॉर्टकट करता हूं। तो उसको लेके एक गाढ़ा में डाल दिए। भाई लोग सब बड़े थे, जोसेफ छोटा था, उसको ले गाढ़ा में डाल दिए। वहां ये एक दो भाई के नहीं, उसको नहीं मारेंगे, उसको बेच देंगे हम। ये सब जो बिजनेस पर्सन्स जा रहे हैं उसका हाथ में हम बेच देंगे, कुछ पैसा भी मिलेगा हमको। और उसको बेच दिए। और अभी जोसेफ जाके पहुंचा मिस्र देश में। वहां फारो राजा था और उसका राज दरबार में उसका एक बड़ा सेनापति था, पटीफोर। वो उसको ले गया, उसका घर में रखा, ताकि उसका जो वाइफ था उसके देखभाल करना और उसका कुछ सेवा करने के लिए। और जोसेफ देखने के लिए बहुत सुंदर था, बहुत स्वास्थ्यवान था, अच्छा तरह से काम करने लगा, क्योंकि परमेश्वर जोसेफ के साथ थे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब वो गाढ़ा में वो था, उसके भाई लोग उसको डाल दिए, वहां भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम सब पढ़ सकोगे।
जब अभी आके एक सेनापति का घर में रहा, वो समय में भी परमेश्वर का उपस्थिति जोसेफ के साथ था, इसीलिए वो बहुत विश्वस्त होकर काम करने लगा। लेकिन वहां भी कुछ गड़बड़ हुआ। जो फटीपुर का जो स्त्री था उसके साथ कुछ व्यवहार किया जिसमें वो काम करने के लिए जोसेफ ने राजी नहीं हुआ। तब उसको एक पनिशमेंट मिला, उसको प्रिजन में डाल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी जोसेफ एक अन्य विश्वास मत लोगों के बीच में रहे हैं। अपने समाज के लोगों के साथ अभी जोसेफ नहीं है। उसके साथ सामने एक बड़ा चुनौती है, वो क्या करना। बट ही वांटेड टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी थ्रू हिज लाइफ बिफोर द पीपल ऑफ अदर फेथ्स। इसलिए परमेश्वर के जो उपस्थिति उसके साथ था, परमेश्वर की सहायता से वो सब काम को सामना करने लगा। वो प्रिजन में भी रहा, बंदी गृह में रहा, वहां भी परमेश्वर उसके साथ दिया, वहां भी बहुत अच्छा काम किया। स्वप्न दर्शक बन गया वो। पहले भी स्वप्न दर्शक था, अभी भी जो लोग स्वप्न देखते थे उसको भी उसका अर्थ बताने लगा। जो कप बियरर था, उस जो स्वप्न देखा था उसका भी वो इंटरप्रिटेशन करने लगा। हम जानते हैं उसको भी वहां से राजा ने निकाल दिया और अभी ये राज दरबार में है, जहां अभी मैं 3P का बारे में कहता हूं बच्चों। पहला था एक पीठ, गड्ढा। पीठ से उसको परमेश्वर ने लेके रखा प्रिजन में, सेकंड P, और प्रिजन से उसको लेके आ गया पैलेस को। जब परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं, जहां भी हम रहते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए ऑफिस को जाते हैं, जहां भी हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फील्ड में हम खेलते हैं, जहां भी हम रहते हैं, परमेश्वर जब हमारा साथ है, सब कुछ चुनौती को हम सामना कर पाएंगे। और हमारा साथ जो परमेश्वर है, ये सब लोग उसको देख पाएंगे। यह है आज का थीम, आवर प्रेजेंस इन मल्टीपल फेथ सोसाइटी। फॉर 17 years जोसेफ ने स्ट्रगल किया राज दरबार में पहुंचने के लिए। और मैं लास्ट को कहना चाहता हूं, मैं 37 को अभी 40 को आ जाता हूं चैप्टर को। वहां लिखा गया है, राजा ने कहा, यही है सच्चा परमेश्वर, जोसेफ का परमेश्वर। सारा देश में के लोग, तुम वही परमेश्वर का सेवा करो। यही होता है आवर प्रेजेंस इन द सोसाइटी। हम जल्द आएंगे क्योंकि समय नहीं है। और एक दूसरा एक स्टोरी बताना चाहता हूं बच्चों। आज का जो पढ़ा गया है ओल्ड टेस्टामेंट से, वो है दानियल का बारे में। बच्चों लोग तुम सब जानते हो ना दानियल का बारे में। वो भी एक जवान था, जब वो उसको भी लेकर आ गए दूसरा देश को। अभी क्या होता था ना, वो यरूशलेम में थे, ये दानियल और उसके जो दोस्त लोग, शद्रक, मैशक और अबेदनगो। ये जब नबूकदनेस्सर, जब बाबिलोन का वो अधिपति था, राजा था, जब ये युद्ध करने के लिए गया और युद्ध में उसका जब विक्ट्री हो गया, तब
कुछ लोगों को बंदी करने के लिए, बंदी करके लाने के लिए उन लोग का एक प्रथा था, ट्रेडिशन था। तब अब वो क्या किया, वो कहा अस्पनाज को, अस्पनाज ये खोजों का एक मुखिया था, चीफ ऑफ द यूनिक। उसको कहा अस्पनाज को, तुम एक काम करो, तुम कुछ अच्छा जवान लड़का को, यूथ को तुम लेके आ जाओ, और उन लोग का कैसे चुनना, जब आप पढ़ेंगे दानियेल उसका एक अध्याय हम सबके लिए पढ़ा गया, उसमें लिखा है कि कैसे चुनना है। वो इस्राएल देश से तुम चुनो, यहूदी लोग को चुनना, और वो राजपुत्र होंगे, प्रतिष्ठित पुरुष होंगे, जवान जरूर होंगे, निर्दोष रहेंगे, देखने में बहुत सुंदर भी होंगे, और सब प्रकार बुद्धि में प्रवीण भी होंगे, ज्ञान में निपुण और विद्वान भी रहेंगे। उन सबको तुम चुनना, उन सबको तुम चुनना। और राज मंदिर में वो आएंगे, राज मंदिर में रहने के लिए वो लोग भी योग्य बनना चाहिए, क्योंकि वो लोग राज दरबार में रहेंगे। इसलिए ये अस्पनाज वो क्या किया, वो हनन्याह, मिशाएल और अजय, जिसको नाम दिया गया उसके बाद शद्रक, मैशक, अबेदनगो, और दानियेल का नाम दिया गया उसको, दूसरा नाम भी दिया गया, उसको कहा गया तुम दानियेल और तुम तीनों, शद्रक, मैशक, अबेदनगो, तुम आओ। बेल्शस्सर उसका नाम दिया गया दानियेल का, बेल्शस्सर, तुम आओ, तुम यहां रहो, तुमको क्या करोगे, किसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दिया जाएगा। वो लोग थे इस्राएल में, यहूदी लोग, उन लोग का भाषा अलग था, उन लोग का ट्रेडिशन अलग था, उन लोग का कल्चर अलग था, उन लोग का सब कुछ अलग था। अभी वो लोग आ गए बाबिलोन में, और उन लोग का भाषा था कसदियों भाषा। उसको सीखना और उसको शास्त्र भी पढ़ना, ये चारों के लिए सामने चुनौती अभी है। देखिए बच्चों, उन लोग का एज कहा गया है अराउंड 12 to 15 years of age when they were brought to Babylon from Israel। कितना, 12 से 15 साल होगा। वो समय में टीनेजर्स, वो समय में उनको लाया गया, और एक दूसरा जगह को जहां सब कुछ अलग है, उन सब के लिए, वो चारों के लिए। आज तो हम वो तीनों का बारे में नहीं कहेंगे, समय नहीं होगा। मैं सिर्फ आज दानियेल के बारे में कहूंगा। दानियेल का सामने एक बड़ा चुनौती। जब दानियेल और तीनों आ गए, वो राजा का दरबार में देखे क्या खाना क्या पीना, क्योंकि राज दरबार में वो लोग काम करेंगे, ट्रेनिंग वहां लेंगे। लेकिन वो चारों ने कहा, दानियेल उन लोग का लीडर था, कहा नहीं अस्पनाज, ये नहीं होगा, हम इसको नहीं खा पाएंगे, ये हमारा खाना नहीं है। ये जो राज दरबार का जो पानीय है, पीने के ड्रिंक्स, वो भी हम नहीं पी पाएंगे, वो दाखरस नहीं हो पाएगा। हमको चाहिए कुछ साग पाक, कुछ वेजिटेबल्स, दैट्स ऑल, और पीने के लिए सिर्फ पानी। अस्पनाज ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? आपको अच्छा तरह से खा के आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम लोग को राजा के सामने पेश किया जाएगा। राजा तुम लोग को कुछ पूछोगे, तुमको उत्तर देना है, ये जिम्मेदारी मुझे दिया गया है। तुम लोग को जब कुछ हो जाएगा तो जो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तब दानियेल ने कहा, सुनो एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम एक टेस्ट करो, हमको सिर्फ तुम चुपचाप, सिर्फ तुमको साग पाक कुछ दे दो, वेजिटेबल्स दे दो और पानी दे दो, कुछ दिन देखो हमारा क्या परिवर्तन होता है। तो अस्पनाज ने कहा, बहुत अच्छा है, कुछ दिनों के लिए टेस्ट करेंगे। तो उन लोग को कुछ वेजिटेबल्स दिए और कुछ पानी भी दिए पीने के लिए। और कुछ दिनों के बाद देखा वो अस्पनाज, अरे उन लोग का चेहरा तो और बहुत अच्छा हो गया। तो उन लोग को वही
खाना पीना में भी परिवर्तन कर दिए वो चारों लोग। जब भी दूसरे संस्कृति में आके पहुंच गए, दूसरे चाली चलन में आके पहुंच गए, दूसरे विश्वास मत के लोगों के पास पहुंच गए, दूसरा ट्रेडिशन लोगों के पास पहुंच गए, तब भी चारों लोग वो अपना जो था आइडेंटिटी उसको परिवर्तन नहीं किए। हालेलुया। अपना जो परिचय, अपना जो मसीह लोगों का, जो परमेश्वर लोगों का जो पहचान, वो पहचान दूसरों के सामने वो साबित करने के लिए वो आगे आ गए हैं और कर भी दिए, दिखा दिए। हम साग पाग खाकर भी, पानी पी करके भी हम स्वास्थ्यवान रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। इसी तरह हमारा भी प्रेजेंस ये समाज में ऐसा ही होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत चुनौती हमारा सामने है। उसके बाद हम जानते हैं क्या हो गया। राजा नबूकदनेस्सर स्वप्न देखा, उसको अर्थ करने के लिए सब विद्वान व्यक्ति को बुलाया, कोई नहीं कह पाए। तब अस्पनाज ने कहा, ये दानियल को बुलाओ, वो कह सकता है। वो बुद्धिमान बन गया है, क्योंकि लिखा गया है दानियल ने सब प्रकार की दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया था उस समय। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार की विद्वाओं में बुद्धिमान और प्रवीणता बना दी थी ऑलरेडी। परमेश्वर ने लिखा है, आप पढ़िए, बहुत अच्छा तरह से लिखा है। तो नबूकदनेस्सर राजा वो उसको बुलाया और दानियल ने उसका अर्थ भी कह दिया। राजा ने खुश हो गया, उसको बना दिया, सम्मानित किया, राज्य में तीसरा प्रभु बना दिया, हायरार्की में थर्ड, इतना बड़ा बना दिया दानियल को। उसके बाद हम जानते हैं नबूकदनेस्सर जो स्वप्न देखा था उसका जो अर्थ दानियल ने कहा था, उसके बाद वो स्वप्न के अनुसार उसका मृत्यु भी हो गया। उसके बाद दारा ने बन गया राजा, किंग दारियस। इतना खुश हो गया दानियल का ऊपर, वो पूरा राज्य का प्रधान बना दिया। और देखा ये क्या काम कर रहा है दानियल। नबूकदनेस्सर से और भी वो ज्यादा खुश हो गया और दानियल को थर्ड नहीं, पूरा प्रधान बना दिया राज्य का। जब राज बन गया ऐसा, दूसरा देश का लोग आकर यहाँ बाबिलोन में प्रधान बन गया राजा का, राज्य का, तब जो दूसरे लोग थे, अध्यक्ष थे, अधिपति थे, वो लोग बहुत गुस्सा होने लगे हैं, एनवियस हो गए। वो लोग एक प्लान किए, कैसे दानियल को हम पनिशमेंट देंगे, लेकिन इतने ढूंढे कुछ भी नहीं मिला, उसका कोई गलती नहीं मिला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं, हम जहां भी रहेंगे, कौन सा समाज भी हो, कौन सा विश्वास मत लोगों के साथ भी हम रहेंगे, हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हमको नहीं देंगे करने के लिए, होने के लिए भी नहीं अनुमति देंगे। हमको एक बना के रखेंगे, गवाही बना के रखेंगे हमको। ये परमेश्वर का वचन हमको कहता है। तब ये अध्यक्ष लोग, ये अधिपति लोग एक राजा के पास आके एक चाल करें, एक बहुत अच्छा तरह से काम किए। बोले, राजा एक काम करो, 30 दिन तक, फॉर 30 days इन आवर कंट्री no one will worship except you। सिर्फ राजा दारियस आपका ही पूजा करेंगे, आपको ही प्रणाम करेंगे, और कोई देवता को नहीं, किसी को नहीं। एक ऑर्डिनेंस आप जारी कर दीजिए। राजा को पता नहीं था ये कंस्पिरेसी है इन लोगों का। राजा खुश हो गया। हाँ, 30 दिन तक सब लोग, मेरे राज्य के सब लोग मुझे प्रणाम करेंगे, बहुत अच्छा है। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तब ये लोग दानियल को देखने लगे, दानियल क्या कर रहा है, किसी को प्रार्थना कर रहा है, किसी को प्रणाम कर रहा है। तब देखे, दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर दृष्टि रख के
वो खिड़की के पास बैठकर वो दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जहां भी रहते हैं, जहां भी प्रभु हमको भेजता है, प्रभु हम जब हमारा साथ हैं, हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होना। हम जो काम करते थे वही काम करेंगे। प्रभु का आराधना, प्रभु का उपासना, जो भी परिस्थिति हमारा सामने आ जाए, परिवर्तन नहीं होगा। वही प्रार्थना, वही आराधना। दानियल वो करने लगा, वही करने लगा। तब ये लोग सब देखे दानियल को। प्रिय बच्चों, सुनो कैसे दानियल कर रहा था। वो लोग सब उसको नजर में रखते थे, क्या कर रहा है दानियल ने। दानियल छुप कर प्रार्थना नहीं करता था, खिड़की को, विंडोज को बंद करके प्रार्थना नहीं करता था। विंडोज को खोलकर यरूशलेम की ओर दृष्टि करके वो प्रार्थना कर रहा था जीवित परमेश्वर का। अधिपति ने जाके राजा को कहा, सब कोई आपको प्रणाम करते हैं सुबह शाम, लेकिन एक जन आपको प्रणाम नहीं करता है, वो है दानियल। राजा, प्रूफ देखिए। दानियल के विरुद्ध ये कंस्पिरेसी। जब हम दूसरे विश्वास मत के संग हम रहते हैं, कभी कभी कुछ कंस्पिरेसी भी होता है, जिसको हम कहते हैं परसिक्यूशन। वो होता है, बाइबल में हुआ है, हम पढ़ते हैं, अभी भी हो रहा है, आने वाला दिनों में और भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन जब प्रभु हमारा साथ है, हमारा कुछ नहीं होगा। संकट में हमको डाल देंगे, मैं आने वाला हूं कहने के लिए। संकट, उसके बाद ट्रस्ट, उसके बाद ट्रायम्फ, जो हम अभी सॉन्ग्स ऑफ आसेंस में हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। जो रिदिम है वो है ट्रबल, संकट, उसके बाद है ट्रस्ट, प्रभु का परमेश्वर को पर भरोसा, उसके बाद ट्रायम्फ, विजय। ये मसीह लोगों का जीवन में ये जरूर हो रहा है और जरूर होगा। ये परमेश्वर का वचन है। अभी क्या किया? राजा का जो ऑर्डिनेंस था, उसी तरह उसको सिंह का गड्ढे में उसको डाल दिया। डेन ऑफ द लायंस में उसको डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर भी वहां दानियल के साथ थे, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने दानियल को सुरक्षा दिया। बच्चों लोग, तुम सब जानते हो क्या हो। उसके बाद राजा सुबह आ गया, क्योंकि दानियल को बहुत प्यार करता था राजा दारियस। वो आ गया राजा, वो डेन के पास, वो गड्ढे के पास पुकारा, दानियल दानियल दानियल। दानियल उत्तर दिया, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं। तब दानियल ने दानियल को बाहर निकाल गया। राजा ने दानियल को बाहर निकाला और ये कहा, राजा ने और एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया अभी। टू ऑल पीपल, to all nations, to all people of all languages that dwell on the earth, not only in Babylon. जितने लोग थे, सबके लिए एक ऑर्डिनेंस राजा दारियस ने जारी किया अभी। कहा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। दानियल के परमेश्वर जीवित है। युगान युग रहने वाला परमेश्वर वही है, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक ही वही जीवित परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चमत्कारी प्रकट करने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। क्या ऑर्डिनेंस राजा ने जारी कर दिया। सब लोग दानियल के जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर
का उपासना आराधना दानियल करता था, सब लोग वही जीवित परमेश्वर का आराधना करने लगे। संकट का समय परमेश्वर का ऊपर भरोसा, और उसके बाद हमारा विजय। ये परमेश्वर का वचन है। हम जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि समय नहीं है। जब आज थोड़ा देर हो सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए मैं थोड़ा लंबा कर दिया ये स्टोरीज, थोड़ा देर हो सकता है, प्लीज बेयर विथ मी। दूसरा हम सबके लिए पढ़ा गया प्रेरितों की किताब, उसका 10 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक से हम सबके लिए पढ़ा गया 9 से 16। वहां लिखा गया, वो उसका थीम है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, गॉड डज नॉट शो एनी फेवरेटिज्म। वही हमारा परमेश्वर है। अभी पतरस ने अभी जोपा में है, चलते चलते बहुत दूर से वो आए हैं। वो नगर में पहुंच गए। वो समय था दोपहर का समय। वो बहुत टायर्ड हो गए थे। वो छत का ऊपर प्रार्थना करने के लिए चले गए, लेकिन उसको भूख लग रहा था। वो इतने भूख लगा था और प्रार्थना में इतना वो तन हो गए, लिखा गया है वो बेसुध हो गए, अवचेतन हो गए। आज जब अवचेतन हो गए, पतरस ने एक दर्शन वो देख रहा है। शुद्ध लोग अशुद्ध लोग में रहते हैं। वो आ गया, आप जानते हैं सब भाई और प्रिय भाई और बहनों, समय नहीं है मुझे कहने के लिए, आप पढ़ सकते हैं, आप सबके लिए भी पढ़ा गया। एक चादर जैसा आ गया, एक थाली लेकिन चादर जैसा आ गया। वहां सब प्रकार के पक्षियों ने उसमें थे, शुद्ध और अशुद्ध। उसको भूख लग रहा था, उसको खाना चाहिए। एक शब्द आया, पतरस उठ खा। पतरस ने कहा, मैं तो उसको नहीं खा पाऊंगा। पतरस परमेश्वर ये वचन कहा, तुमको यहां रहना है, उन सब का बीच में रहना है, तुमको काम करना है। तुमको जहां लेके आ गए जाने के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। अभी जब तुम जाओगे, अभी कोई 3 मनुष्य अभी आएंगे। कर्नेलियस एक मनुष्य है जो प्रभु को भय मानता है, वो तुम्हारा पास 3 मनुष्य को भेज रहा है। वो अभी आके पहुंच जाएंगे तुम्हारा द्वार के सामने, तुमको इनविटेशन देने के लिए, वहां जाने के लिए तुमको वहां जाना होगा। वहां बहुत अशुद्ध लोग रहते हैं, जेंटाइल्स रहते हैं, अन्य जातियों लोग रहते हैं, सिर्फ यहूदी लोग नहीं, अन्य जातियों लोग भी रहते हैं। उन सब के सामने तुमको प्रचार करना है, इसीलिए दर्शन में तुमको दे रहा हूं। पतरस का नींद टूट गया। उस समय नॉक, डोर में, छत से ऊपर आ गए पतरस। जब द्वार को खोल दिए, देखे 3 आदमी खड़े हुए हैं। वही आपको कर्नेलियस इनविटेशन दिया है, आ जाइए। पतरस ने चला वहां। जब वहां पहुंच गए, तब वो बड़ा सभा का आयोजन किया है कर्नेलियस ने। बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। पतरस ने कहा, क्यों मुझे यहां बुलाया गया? इसलिए कि उन सब के सामने पतरस आपको सुसमाचार देना है, संवाद देना है। उन सब के सामने, हाँ बताओ। अभी पतरस खड़ा हो गए, सबके सामने वो सब संवाद देने लगे, जो संवाद का बारे में मैं लास्ट संडे कहा था। वो यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम का बारे में, यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस, उसी मसीह का क्रूस का ऊपर उसका जीवन देना, यीशु मसीह का गाढ़ा जाना, उसी मसीह का पुनरुत्थान होना, ये सब का बारे में पतरस ने बताने लगा, जोर से जोर से जोर से। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ क्या रिजल्ट हो गया। वर्स 45 को जब आएंगे, जो नहीं पढ़ा गया समय के लिए तो आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, ये अन्य जातियों के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर उड़ने लगे। The Holy Spirit came down
and fell upon all the Gentiles, including all Jews. Hallelujah. पतरस का प्रेजेंस अभी कहाँ है? मसीह का लोग, पतरस अभी अन्य जातियों के सामने लिखा गया है। जब आप पढ़ेंगे उसके बाद आगे आएंगे दूसरा चैप्टर को, चैप्टर 11 को, वहां 18 वर्स में लिखा गया है, मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर अन्य जातियों भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ये परमेश्वर का दान है, मन फिराव का दान, जो लास्ट संडे हम चिंता किए थे। मन फिराव, वो दान किसको मिला है? अन्य जातियों को भी मिला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, सब जातियों के लिए, सब भाषावादियों के लिए, सब के लिए वही एक संदेश, एक मैसेज, मन फिराओ, पाप क्षमा मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा का वरदान तुमको मिलने वाला है। हम सबको वही करना है, साक्षी बनना है दूसरों के सामने। प्रिय भाई और बहनों, जो सुसमाचार पाठ वचन हम सब के लिए पढ़ा गया, वहां यीशु मसीह कहता है, तुम लोग एक मस्टर्ड सीड जैसे हो। ये परमेश्वर का राज्य मस्टर्ड सीड जैसा है, और तुम लोग राज्य में एक एक सीड जैसे हो। ये राई का एक दाना छोटा सा, तुमको मरना चाहिए, भूमि में पड़कर तुमको मरना चाहिए, और जब तुम उठोगे ना, परमेश्वर का राज विस्तारित हो जाएगा, जहां बहुत सारे लोग आके आश्रय लेंगे। इतना बड़ा एक ट्री बन जाएगा वो। यीशु मसीह ने कहा, वही आप जब पढ़ेंगे यीशु मसीह कहता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम सब जगत के ज्योति हो, जगत के ज्योति। मैथ्यू उसका 5, 15 और 16 में लिखा गया है। तुम सब जगत के ज्योति हो, तुम सब पृथ्वी के नमक हो, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुमको चमकाना चाहिए ये अंधकार में, ताकि पूरा घर ज्योति से भर जाएगा। जो खाना बन रहा है, तुम जब नमक बन जाओगे तो अब ये सब खाना स्वादिष्ट बन जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रेजेंस इन द सोसाइटी इज लाइक लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हमको इसे बनना चाहिए। We should think ways and means to influence with a Christian witness a society which has multi-religious and multi-socio-cultural backgrounds. We have to influence with the God-given talents, God-given spirit. वो जो ज्योति है, परम ज्योति, परमेश्वर, उसका ज्योति को हमारा जीवन में रिफ्लेक्ट करना, ताकि दूसरों सब लोग वो ज्योति को देख पाए। अंधकार दूर हो जाएगा, ज्योति प्रकाश हो जाएगा। ये हम सब के लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक चुनौती। हमारा जो गुरु है, वो गुरु प्रभु यीशु मसीह, वो जब अन्य जातीय लोगों के साथ वो एनकाउंटर कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? कोई बड़ा एक सरमन नहीं दे रहे थे वो लोग, यीशु मसीह। जब आप पढ़ेंगे योना उसका 4 अध्याय, अभी एक अन्य जातीय स्त्रियों के साथ, समीरोन के स्त्री के साथ, समीरी स्त्री के साथ अभी वो बातचीत कर रहे हैं, एक वेल के पास, कुआं के पास। वो बड़ा सरमन नहीं दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे? जीसस यूजेस एवरीडे एनकाउंटर टू एंगेज हर इन कन्वर्सेशन। दिन प्रतिदिन का जो काम है, उसका बारे में वो बातचीत कर रहे थे। कैसे तुम उपासना कर रहे हो, पानी कैसे पी रहे हो, कहाँ यहाँ क्यों आते हो, ये सब बातचीत जैसे एनकाउंटर करते 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 वो सामरी स्त्री जो अन्य जाति का वो थी, वो अभी आ गई, यीशु मसीह का वो एक बड़ा चेला बन गई। प्रिय भाई और बहनों, हमको वही टेस्टिमनी देना है दूसरों के लिए। जब बिली ग्राहम ने ऐसा कहा है, हमको 3
प्रकार के एनकाउंटर करना है दूसरे अन्य जातियों लोगों के साथ। पहला है, हमको ये बताना है गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। बिली ग्राम का जो सुसमाचार प्रचार ना बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। जैसे यीशु मसीह बहुत सिंपल गॉस्पेल प्रीचिंग कर रहे थे, इसी तरह बिली ग्राम वो बड़ा डॉक्ट्रिन कभी भी प्रीचिंग नहीं किया है। पहला कहा गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, वो आदि में जो है गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। दूसरा है गॉड लव्ड ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। योना 3:16 उसका फेवरेट जो वर्स है, हम सबका फेवरेट वर्स है योना उसका 3:16। परमेश्वर सारे जगत को प्रेम किया, सब जातियों लोगों को प्रेम किया, सब भाषावादियों को प्रेम किया। अब तीसरा है देयर इज द कॉस्मस, द वर्ल्ड सिस्टम हेडेड बाय सैतान। ऐसा एक सिस्टम है हमारा ये पृथ्वी में जिसका कंट्रोल करता है वो शैतान। एंड क्रिश्चियंस आर टू शन एंड रिमेन फ्री फ्रॉम दीज कॉस्मस। कितना सुंदर हम सबके लिए ये स्टेप्स परमेश्वर ने रखा है करने के लिए। जब हम रहते हैं एक सोसाइटी में, मल्टी रिलीजियस मल्टी फेथ सोसाइटी में, यही संवाद सबको देना है और हमको बच के रहना है, क्योंकि लिखा है वी नीड टू बी सेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर वर्ल्ड। ये जगत हमारा नहीं है, वी आर द सिटीजन ऑफ द अदर वर्ल्ड, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट वर्ल्ड फॉर दिस वर्ल्ड। हमको कुछ कहना है, हमको भेजा है परमेश्वर ने कुछ कहने के लिए, करने के लिए। We need to retain our identity, our distinctive kingdom character. हम जो किंगडम के हैं, जो राज्य के हैं, उसका कुछ कैरेक्टर है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, उसको भी हमको एस्टैब्लिश करना है यहाँ सबके सामने। इसीलिए कहा गया वी आर इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम ये जगत में रहते हैं लेकिन ये जगत के लोग हम नहीं हैं। ये जगत का जो प्रभाव हमारा ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, महायाजक की प्रार्थना किया यूहन्ना उसका 17 में। क्या प्रार्थना किया? मैं यह विनती नहीं करता हूं कि तू मेरे चेलों को जगत से उठा के ले जा, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्टों से बचाए रखें। यीशु मसीह हम सब के लिए वो प्रार्थना किए हैं। ये लोग अभी यहाँ रहेंगे क्योंकि ये लोग ये जगत में रहते हैं, लेकिन जगत के लोग ये लोग नहीं है। मैं प्रार्थना ये नहीं करता हूं उन लोग को तू उठा के ले जा, पिता परमेश्वर तू उन लोग को उठा के ले जा। मैं प्रार्थना नहीं करता हूं लेट देम स्टे इन दिस वर्ल्ड, बट बचा के रख, बचा के रख। प्रिय भाई और बहनों, हमको बच के रहना है ये जगत में। जब हम मल्टीपल फेथ सोसाइटी में रहते हैं और बच के रहेंगे, दूसरों को बचाएंगे। ये परमेश्वर का ऑर्डिनेंस मेरे लिए, आपके लिए। इसीलिए तो ऑर्डिनेंस लास्ट संडे हम सुने थे, मैथ्यू उसका 28 ऑर्डिनेंस। जाओ प्रचार करो, सुसमाचार दो, गुड न्यूज तुम फैला दो पूरा जगत में। वो ये मेरा काम, आपका काम। ये बहुत कठिन है लेकिन कर पाएंगे। ये चुनौती हम सबका सामने बहुत कठिन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो मैं अभी कहता हूं इतना आसान नहीं है मेरे लिए भी। जो सोसाइटी में हम वास करते हैं पूरा अंधकार है, वहां रहना, वहां यीशु मसीह के लिए एक साक्षी बनना बहुत बहुत कठिन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बड़ा चुनौती है लेकिन असंभव नहीं है, संभव पर है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं खत्म करूंगा, ज्यादा समय में ले लिया आज, सॉरी। 1971 में जब यूनिवर्सिटी एग्जाम का चल रहा था, बीए ऑनर्स का एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन,
एक क्रिश्चियन लड़का, वो कॉलेज में वो पढ़ता था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर वो पढ़ता था। उसका करियर बहुत अच्छा था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास बेस्ट 10th में। और 1970 में उड़ीसा में यूनिवर्सिटी में ऐसा हो गया, एक रिवोल्यूशन हो गया। अच्छा रिवोल्यूशन नहीं, बहुत गलत रिवोल्यूशन हो गया। ओपन हो गया, पूरा सब कोई बुक्स लेके एग्जाम में उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसा हो गया पता नहीं, मैं नहीं दे रहा था, मैं अपियर किया 72 में, लेकिन 71 में हो गया था वो। सब कोई टीचर लोग आएंगे, इन्विजिलेटर्स आएंगे, वो क्वेश्चन पेपर देंगे और आंसर शीट देके बाहर चला जाएंगे, और जितने स्टूडेंट्स वो हॉल में रहेंगे सब अपना अपना किताब ले जाएंगे और किताब खोल के आंसर लेके खाता दे देंगे, आंसर शीट देके चले जाएंगे। ये क्रिश्चियन लड़का एंटायर इन दैट ईयर, वही साल में एक क्रिश्चियन लड़का था वो कॉलेज में। वो प्रिंसिपल का पास गया, प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल का नाम था डॉक्टर टीसी नंदी। बोला सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं तो कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं, अलाउ नहीं है, ये गलत है। मुझे काम कीजिए, ये कॉर्नर में, हॉल में कॉर्नर में मेरा सीट को चेंज कर दीजिए कॉर्नर में, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं वहाँ बैठ के मैं लिखूंगा। अरे तुम हाउ कैन यू राइट? सर मैं लिखूंगा, मैं पढ़ा हूँ, पढ़ के आया हूँ, आई कैन राइट। उसको दिया गया कॉर्नर में, एक दिन नहीं, एंटायर ऑल द पेपर्स, ही यूज्ड टू सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द हॉल एंड टू राइट फ्रॉम द मेमोरी। सब कोई कहें हे बेटा फेल हो जाएगा ये लड़का, टीचर्स लोग क्या करेगा वो, सब तो पेपर पूरा आंसर लिख रहे हैं, बुक से देख के लिख रहे हैं सब कोई, कैसे कंपीट करेगा, उसका कैरियर नष्ट हो गया। लेकिन किसी को पता नहीं था, प्रिंसिपल टीसी नंदी ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर वो लिखा था यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को, मेरा कॉलेज में एक ही लड़का जो कॉपी नहीं किया है एंटायर एग्जामिनेशंस में, ऑल द पेपर्स में। रिजल्ट निकला, he came out the first in the university in economics honors। तो ये भाई और बहनों, बच्चों, मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौती हम सबके सामने, तुम्हारा सामने जब तुम स्कूल में पढ़ते हो। You have to prove that you are a Christian boy and Christian girl। तुम्हारा काम के द्वारा, तुम्हारा जो एक्टिविटीज है, जो बच्चों के साथ तुम खेलते हो, बैठ के बात करते हो, you have to prove that you belong to a faith and you are worshipping a living God। ट्रबल आएगा, आपको प्रभु का ऊपर भरोसा रखना है मेरे प्रिय भाई और बहनों बच्चों, जरूर विजय मिलने वाला है। और वो बेटा, वो लड़का सिर्फ फास्ट नहीं हुआ, उसके बाद वो थियोलॉजी पढ़ने के लिए, बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेड एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड टू सर्व द लॉर्ड बाय हिज पेरेंट्स, वो बिशप बन गए। और कुछ साल पहले वही कॉलेज का अलुमनाई एसोसिएशन एक सेरेमनी बनाए, और कुछ लोगों को जो स्टूडेंट्स थे वो समय 70s 80s में, सब रिटायर्ड हो गए, कोई सिविल सर्विस में रिटायर्ड हो गए, कोई सीईओ बन के रिटायर्ड हो गए, कोई बैंक का कोई जनरल मैनेजर होके रिटायर्ड हो गए। उन सबको बुलाए, पूरा भारतवर्ष में जहाँ जहाँ फैल गए थे उन सबको बुलाए और उन सबको सम्मानित किए। उसका बीच में वो भी लड़का था, उसको भी बुलाया गया इलाहाबाद से। जब बड़ा समारोह हुआ वो यूनिवर्सिटी में, वहाँ ऐसा एक काम हुआ,
वो समय जो एक लेक्चरर थे वो रिटायर्ड हो गए, वो पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर थे, मेजर खिरोद प्रसाद महांती, केपी महांती, वो अभी वो एसोसिएशन का, अलमनी एसोसिएशन का वो चेयरपर्सन, वो कहे मुझे कुछ कहना है। कोई रिटायर्ड आईपीएस एसपी का बारे में कुछ नहीं कहें, कोई सिविल सर्विस जो आईएएस रिटायर्ड उसका बारे में कुछ नहीं कहें, कोई बड़ा डॉक्टर आए थे, सिविल सर्जन रिटायर्ड, उसके बारे में कुछ नहीं कहें वही लड़का का बारे में जो बैठा था, मैं उसका बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सबको दिखा दिया, हम सब जितने लेक्चरर्स थे, हम सबका मन में वही प्रश्न था, क्या होगा ये लड़का का फ्यूचर कैरियर, और उसका कैरियर पूरा एस्टैब्लिश्ड। प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, हम मल्टी फेथ सोसाइटी में, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हम अभी बास करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा चुनौती हमारा सामने है। हमको यहाँ रहना है, ये छोड़ के हमको कोई जंगल को नहीं जाना है, कोई ऋषि बनने के लिए, साधु बनने के लिए। हमको यहाँ रहना है जब तक प्रभु चाहता है, लेकिन हमको गवाही बनना चाहिए। We need to be witness before all these people through our character, through our activities. जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, कोई टेबल में बैठ के खाते हैं, कोई एक जन टेबल में बैठ के खाता था, उसके साथ और कोई अनजान एक कपल बैठ के भी खाते थे, वो टेबल को शेयर करके वो भी लंच करते थे। जब खाना आ गया, वो जो पर्सन वो खाता था, वो क्या किया ना, खाना आ गया, वो आशीष मांगा, प्रार्थना किया, उसका सामने पानीय था, पीने के लिए सिर्फ पानी, और उन सब के सामने दूसरा पानीय था, ड्रिंक्स था, वो लोग भी खा रहे थे। और जो पूरा सबका खाना खत्म हो गया, ये भी हाथ धो के आ गया पैसा सेटल करने के लिए। ये भी लोगों ने भी पैसा सेटल कर दिए। जब वो लोग डिस्पर्स होने के लिए तैयार हो गए, वो कपल्स ने पूछा ये पर्सन को, आर यू ए क्रिश्चियन? कुछ नहीं बताया था, कोई क्रॉस नहीं था उसका, कोई लेबल नहीं था दैट ही इज ए क्रिश्चियन। प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, हमको प्रभु ने यहां रखा है, हमारा प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए हमको। हम मसीह के लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, तेरा वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। प्रभु, हम सबका सामने बड़ा चुनौती है। हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे तेरे बिना, तेरे सामर्थ्य बिना। तू हमको रखा है पिता परमेश्वर, ऐसा एक समाज में हमको रखा है जहां बड़ा चुनौती हम सबके सामने है। हमको जो आइडेंटिटी तू दिया है, वो आइडेंटिटी को हमको साबित करने के लिए हमको सामर्थ्य चाहिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू हम सबको सामर्थ्य दे ताकि हम सब कुछ कर पाएंगे तू जो चाहता है। ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों में न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
जय मृत्यु पर जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जनरंजन, जय रुख रंजन, जय जनरंजन, जय रुख रंजन, जय जयकार, सृजनहार, तारनहार, पालनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दिए निज प्राण की ओर छुटकारा, नर तन का दियो अवतारा। दिए निज प्राण की ओर छुटकारा, जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। मृत्यु बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। रोगिन शोकिन एक उधारा, रोगिन शोकिन एक उधारा। जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। तारा मारो, जय ललकारो, तारा मारो, जय ललकारो। जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। प्रार्थना करने से पहले एक विशेष सूचना। अगले रविवार 6 सितंबर को हमारा प्रभु भोज उपासना रहेगा। जूम के माध्यम में हम मिलेंगे और प्रभु भोज उपासना में हम भाग लेंगे। जो प्रिपरेटरी नोट्स लास्ट टाइम आपको मिला था, वही नोट्स को हम फॉलो करेंगे और अपने आप को तैयार करके हम प्रभु भोज में भाग लेंगे और आशीषित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
ये हमारे सर्वसमर्थी परमेश्वर, दयावान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तो हम सबको आज एक अवसर दिया पिता परमेश्वर, आराधना में इकट्ठे होने के लिए। धन्यवाद देते हैं सब आशीष दानों के लिए। हम क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए। तेरे दिया हुआ दान से हम कुछ लेकर आए हैं। दान को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, दान का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, हाथों को तू आशीष से भर दे, भंडार तू परिपूर्ण कर दे पिता परमेश्वर। ये दान को पिता परमेश्वर तेरे राज्य वृद्धि में तू लगा, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई विभूति के लिए, जिसको तू आशीषित किया पिता परमेश्वर, पूरा चंगाई तू दिया पिता परमेश्वर, अभी पूरा स्वास्थ्य पा गए पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। परिवार को तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, तेरे ऊपर विश्वास और भरोसा तू और भी बढ़ा दिया पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। हम सबको भी तू अनुग्रह प्रदान कर, हम भी तेरे ऊपर विश्वास भरोसा रख के पिता परमेश्वर आगे बढ़ेंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई अभिषेक के लिए, भाई रेमंड के लिए, भाई सलेम के लिए, भाई सुशांत के लिए, बेबी करुणा के लिए, सबको पिता परमेश्वर तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया पिता परमेश्वर। जीवन यात्रा में तो साथ दिया पिता परमेश्वर, आशीषित किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं ये नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए और एक परिवार को तो बहुत आय से आशीषित कर, ये हम निवेदन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन पूनम और सोनिया के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उनके माँ को पिता परमेश्वर, बहन सविता को तेरे पास को तू बुला लिया पिता परमेश्वर, तेरे इच्छा तू पूरा किया पिता परमेश्वर। हम तो कुछ प्रश्न नहीं पूछते हैं लेकिन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो शून्य स्थान को तू पूर्ण कर दे पिता परमेश्वर, तेरा उपस्थिति दे पिता परमेश्वर। परिवार के हर एक सदस्य को विशेष करके पापा को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, उसको तेरा शांति और तेरा सांत्वना प्रदान कर। पूनम और सोनिया के दोनों परिवार को तेरे हाथ में मैं देता हूँ, और भी जितने सारे परिवार पिता परमेश्वर अभी शोकार्त हैं पिता परमेश्वर, दुखित हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू तेरा अपना शांति तो प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई लाजरस के कजिन को जो काकीनाडा में रहते थे पिता परमेश्वर, उसको भी तू तेरा पास बुला लिया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं वो परिवार के लिए, परिवार के पिता परमेश्वर जो सदस्य भी हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू सुरक्षा दे के रख। परिवार को हर एक परिवार के हर एक सदस्य को तेरा शांति और सांत्वना तू प्रदान कर, यह हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बहन उज्ज्वला के ब्रदर इन लॉ के लिए, जिसका पिता परमेश्वर एक्सीडेंट हुआ है पिता परमेश्वर, और उसका शरीर में भी सर्जरी हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं तू चंगाई प्रदान कर, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करके तू महिमा ले, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए, बच्चों को तू सुरक्षा दे के रख। पढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि दे। बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको तू सुरक्षा दे के रख, शारीरिक स्वास्थ्यता दे के रख। जो भाई बहन पिता परमेश्वर शारीरिक रूप में पिता परमेश्वर कमजोर अभी है, उन लोग का पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। तेरा शक्ति तू प्रदान कर, शारीरिक स्वास्थ्यता दे के सबको तू आगे बढ़ने के लिए तू सहायता प्रदान कर, मैं निवेदन करता हूँ। जो भाई बहन पिता परमेश्वर ये परिस्थिति में ऑफिस को जाते हैं, काम करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर। हर एक विपत्ति से पिता परमेश्वर, इन्फेक्शन से पिता परमेश्वर सुरक्षा दे के रख, यह मैं निवेदन करता हूँ। पिता परमेश्वर अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हम सबको तो सुरक्षा दे के रख। जो घर में रहते हैं, बाहर को जाते हैं पिता परमेश्वर, सबको तो सुरक्षा दे के रख। प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन पिता परमेश्वर दूर में रहते हैं पिता परमेश्वर, सबको तो सुरक्षा दे के रख। पढ़ाई करते हैं, जॉब में है पिता परमेश्वर, देश के बाहर भी रहते हैं पिता परमेश्वर, सबको तो सुरक्षा दे के रख। उनका अनुपस्थिति में परिवार यहाँ बेंगलोर में रहते हैं, परिवार के हर एक सदस्य को तो सुरक्षा दे के रख, आशीषित कर, यह मैं निवेदन करता हूँ।
देश को मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। देश को तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर। महामारी से सबको तू बचा के रख पिता परमेश्वर। हर एक डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ ऑफिशियल्स को, सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। पुलिस पर्सनल को, सबको तू पिता परमेश्वर सहायता प्रदान कर। सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब का सेवकाई का पर तेरा अनुग्रह आशीष दे। सबको तू सुरक्षा प्रदान कर, उन सब परिवार को तू सुरक्षा देकर रख। ये मैं निवेदन करता हूँ। आने वाला दिनों के लिए मैं निवेदन करता हूँ। तो पिता परमेश्वर हम सब का तू साथ दे पिता परमेश्वर। जाने आने में तू सहायता प्रदान कर। और अगले रविवार को तेरे पास फिर आएंगे और तेरे साथ भोजन में हम शामिल होंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर। हर एक विषय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा हम सबके साथ। आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। 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 प्रभु आप सबके साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।